ममता मेहरा सैनी आपके बीच पहुंच चुकी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जब 5,000 वोटों का समर्थन लेकर के हमारे बीच में आए हैं हमारे प्रदीप सावंत जी और मोहनलाल जी, हमारे जिला कैसी के कर्मचारियों से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनका पहुंचने पर स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं हमारे भाजपा परिवार में आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा और आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी से बात करता हूँ, अपना स्थान बयान करें। भारत माता की। हमारे यशस्वी विधायक नौजवान विधायक पवन खरगोटा से बात करता हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का पगड़ी पहना करके मुक्का बैठ करके उनके साथ में हमारा प्रत्याशी हीरालाल इंदौरा जी मुक्का बैठ करके और पगड़ी पहना करके सीएम साहब का स्वागत कर रहे हैं। साथ में चतर बैठ करके जिला अध्यक्ष उनके साथ में चतर बैठ करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई कोई नहीं चिंता ना करें। मैं ममता मेहरा सैनी उनके साथ है। मैं जिला अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष का भी चतर बैठ करके मुक्का बैठ करके स्वागत करेंगे। हीरालाल इंदौरा जी के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे हमारे प्रत्याशी पवन खरगोटा जी पूरा मंडल अध्यक्ष भाई नराज पारासर जी, संजय रोहिला जी, सतेंद्र दहिया जी, हरियाणा का चेयरमैन सैनी जिंदाबाद, ममता मेहरा सैनी जी का भी बबीता दहिया जी मुक्का बैठ करके स्वागत करेंगे। तीनों मंडल अध्यक्ष भी बड़ी माला लेकर के भाई गुलशन ठेकेदार जी, प्रवीण दहिया जी, सभी मंडल अध्यक्ष मिलकर बड़ी माला से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी का स्वागत कर रहे हैं। आगे से पीछे हो भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आज हमारे प्रत्याशी के पक्ष में सीएम साहब की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और आश्वासन दिया पूरा तन से आज हमारे प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी ममता मेहरा सैनी जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे प्रत्याशी हीरालाल इंदौरा जी आए, आप सभी से वोट की अपील करें। चलो आज भाई शक्ति जी, अमित जी ब्राह्मण समाज के अमित जी, हनुमान जी, विजय सतेंद्र जी प्रसा बैठ करके स्वागत करेंगे। शक्ति भाई आ जाए। ओबीसी समाज, पंजाबी समाज, धानक समाज, बाल्मीकि समाज, जोगी समाज सभी एक एक करके आकर अपना स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करता हूँ हीरालाल जी से वो अपना वोट की अपील करें। मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी जी, युवा यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, इनके साथ आए हुए माननीय श्री मोहनलाल मनोजी जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सरकार, खरगोटा हल्के के युवा विधायक पवन खरगोटा जी एवं सम्मानित मंच और माताओं और बहनों को, साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आप सबके सहयोग से और परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने खरगोटा नगर पालिका चेयरमैन
आप सबकी सेवा का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी व भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान श्री मोहनलाल गुडोली जी एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने शहर खरगोदा के विकास कार्य को मेरे बहुत ही अजीज विधायक भाई पवन खरगोदा के कुशल नेतृत्व में करता हूं। मैं खरगोदा वासियों से बस एक ही अपील करता हूं कि आने वाली 2 मार्च को ज्यादा से ज्यादा मतों से हमें विजय बनाकर खरगोदा में एक बार फिर से कमल जलाने का काम करें। मैं समस्त खरगोदा वासियों को यह विश्वास दिला रहा हूं कि कभी झुकूंगा नहीं, कभी बिकूंगा नहीं। 5 साल के सेवा काल में एक भी गरीब व्यक्ति का हक किसी को नहीं खाने दूंगा और ना ही कभी श्याम बातें पहले की बातें जमीनों पर अवैध कब्जा होने दूंगा। आपका भाई, आपका बेटा झुकेगा तो बस खरगोदा शहर की जनता के सामने झुकेगा। 24 घंटे आप लोगों की सेवा में लगा रहूंगा। 5 साल के शासनकाल में खरगोदा को स्मार्ट सिटी बनाकर इस चैन की सांस लेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि अपना शहर सब खरगोदा है, बाकी सब बाद में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हर बार हर गली से मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि आपके आशीर्वाद और के बलबूते पर मैं अपनी जीत और को लेकर आश्वस्त हूँ। आप सबका बार फिर एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप इतने लंबे समय से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बेताब थे, आज आपके बीच में है। तो मैं अनुरोध करता हूं भाई देवेंद्र कात्याल जी, गन्नौर से विधायक, एक बार सभी को नमस्कार करेंगे। भाई देवेंद्र कात्याल जी, भारत माता की। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई नायब सैनी जी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन गुडोली जी, हमारे यहाँ के आप सबके लाडले विधायक भाई पवन, हमारी बड़ी बहन कृष्णा गहलोत जी और जिला परिषद की चेयरमैन मोनिका जी, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता पदाधिकारी हैं, हमारे बहुत जुझारू जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और मेरे समक्ष खरगोदा के मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति सबको मेरा हाथ जोड़ के नमन। और आप सब ने इतना मान सम्मान दिया। मैं निर्दलीय विधायक और पार्टी को, सरकार को मैंने समर्थन दिया है और यहाँ पर मैं अपना समर्थन देने पहुंचा हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि इस क्षेत्र की, इस खरगोदे की भलाई इसमें है कि बीजेपी पार्टी का जो कैंडिडेट है इसको यहाँ से भारी मतों से जिताएं। मैं यही निवेदन करने आया हूँ। बहुत सारी रिश्तेदारी, मेरे नजदीकी लोग, खरगोदा के लोग मेरे चुनाव में लगे हुए थे और एक ऐतिहासिक जीत से मुझे जिताया था। आज उन सबसे मेरा निवेदन है सबको मिलके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई देवेंद्र कात्याल जी, अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे यशस्वी, बहुत ही ऊर्जावान और जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले जिनका चुनाव डिक्लेयर हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी को बनाने के लिए, भाई पवन खरगोदा जी, उनसे अनुरोध करता हूँ आए आप सभी से वोट की अपील करें। परम आदरणीय, ओजस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे
बहुत ही ओजस्वी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई जसवीर गोदवा जी, हमारे इस चुनाव के प्रभारी भाई प्रदीप सांगवान जी, और आपके खरखोदा से नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हीरालाल इंदौरा जी, और ममता मेहरा सैनी जी, जिसने आज त्याग करके दिखाया कि त्याग क्या होता है। उसकी प्रतिमूर्ति आपके सामने हमारी बेटी, हमारी बहन ममता मेहरा सैनी जी, जिसने चेयरमैन पद की प्रत्याशी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में त्याग करने का काम किया है। हम सीनियर नेताओं की तरफ से भरोसा दिलवाते हैं कि आपके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दैया जी, बबीता दैया जी, हमारे पूर्व मंत्री और राय से विधायक कृष्णा गहलावत जी, गन्नौर से विधायक मेरे भाई देवेंद्र कात्यान जी, सम्मानित मंच को वंदन, और मेरे सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मातृशक्ति को चरण वंदन। विरोधी देख रहे हैं दम, और 4 महीने में दूसरी बार खरखोदा जीत रहे हैं हम, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, बलिदानों की भूमि है, और ये संघर्ष की प्रतिमूर्ति। सीएम साहब, ये लोग 3 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, और ये जो आपके सामने बैठे हैं ये सारे जंगी घोड़े हैं, ये जंग लड़ना जानते हैं। एक एक साथी यहाँ पर कमल का फूल खिलाने का काम करेगा, उस संकल्प के साथ यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लिया है संकल्प तो पूरा करके दिखाएंगे। ये मेरे अपने खरखोदा के लोग हैं। 12 मार्च को यहाँ खरखोदा में दोबारा से कमल का फूल खिलाकर दिखाएंगे, क्योंकि जहाँ पे संकल्प होता है उसका कोई भी विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई भी विकल्प ना हो वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। आज हमारी बेटी, हमारी बहन ममता मेहरा सैनी ने आपकी जीत को सुनिश्चित करने का काम किया है, आपके आशीर्वाद से करने का काम किया है। और बड़े बुजुर्ग जब ताश खेला करें ना, ताश खेलते हैं ना, ये हमारे बड़े बूढ़े सारे बैठे हैं जो ताश खेलते हैं, जब वो बाजी सूखी आ जाती है ना कि आज हमने सूखी बाजी दे दी, तो भाई इन विरोधियों के, कांग्रेस के लोगों को आप लोगों ने सूखी बाजी देनी है। जब 2 मार्च का दिन होगा और कमल हमारा चुनाव चिन्ह होगा, और आज तक मेरे खरखोदा शहर के लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे को कभी निराश नहीं किया। मैंने 3 विधानसभा के चुनाव लड़े, लेकिन जब भी मैंने चुनाव लड़ा खरखोदा शहर के लोगों ने 80-85% वोट देने का काम किया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 2 मार्च को इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करो। एक एक वोट कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाना है, और जब 12 मार्च को इसके नतीजे आए, जितनी भी हरियाणा में नगर पालिकाओं के चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई सीट जीते तो वो खरखोदा की जीतनी है। बुजुर्गों साथियों, आप लोगों ने, मेरे सारे व्यापारी भाई भी हैं, दुकानदार साथी भी हैं, आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर है, उस दिन सारे जरूरी कार्य छोड़ करके एक एक वोट डालने का काम आप लोगों ने करना है। इस 85% वोट को 95% में आप लोगों ने तब्दील करना है। करोगे कि नहीं करोगे बुजुर्गों साथियों? ये जीत आप लोगों की है, कमल के फूल की है। मैं तो आप लोगों से यही विनती और प्रार्थना करता हूं कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खरखोदा में आप खुद विधायक हो, जिला परिषद का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है, ब्लॉक समिति का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है। तो भाई आप नगर पालिका का चेयरमैन और बना दो तो ये 6 इंजन की सरकार पहली बार इतिहास में खरखोदा में आप लोगों को देखने की मिलेगी। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम। और एक और बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर राठी जी भी हैं, उन्होंने भी हमारे प्रत्याशी हीरालाल के समर्थन में फार्म वापस उठाया था, और क्योंकि उनका भी अच्छा प्रभाव है और वो भी कम से कम हजारों वोट यहां से लेकर जाते, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री जी की आई तो उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि विधायक जी मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। और वो हमारे डॉक्टर ओम राठी जी भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हरियाणा, जय भाजपा, जय खरखोदा। भारत माता की
56 दिन के कार्यकाल में गरीब आदमी का उसके घर तक पहुंचाने की बात की थी। और हरियाणा में 1966 के बाद अगर किसी पार्टी की सरकार बनी है तो हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक बार सभी तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हमारे साथ में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, जिन्होंने सोनीपत जिले में भी सभी साथियों के साथ हरियाणा में जो सरकार बनी है इनका भी अहम योगदान है। एक बार सारे दाता का भी तालियां बजाकर स्वागत करें सभी। और हमारे यहाँ के प्रत्याशी हीरालाल इंदौरा जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक पंकज खोटा जी, राय की बहुत ही लोकप्रिय विधायक बहादुर विधायक कृष्णा के रावत जी, देवेंद्र कात्यायन विधायक गनौर से हमारे प्रभारी प्रदीप सांगवान जी, और जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हमारे अशोक गुज्जर जी, निशांत छोकर जी, परमवीर सैनी जी, तीनों बड़े मंडलाध्यक्ष सम्मानित मंच। देखिए, मैं आप लोगों के बीच में एक ही बात कहूंगा, अगर देश में प्रधानमंत्री के बाद किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की बात है तो उनके बाद हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी की लोकप्रियता। ऐसा मुख्यमंत्री। और एक और बात, मेरी मातृ शक्ति बैठी है, ये सारा सैनी मोहल्ला है। इन काम करने में और कदकाठी में हरियाणा में इनका सुतरा मुख्यमंत्री भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है। कितने सुतरे हैं सुतरे काम करने में। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे कबीर कुटीर के दरवाजे खुले रहे हैं। किसी भी गरीब आदमी की कोई भी बात हो, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के कैसे 25,000 नौकरियां देने का काम किया। जितनी ये सरदारी बैठी है, सारी सरदारी का धन्यवाद भी करता हूँ। आप 3 बजे से यहाँ बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी, ये आपके प्रेम में यहाँ बैठे हैं, और ये इसलिए बैठे हैं, अक्षर खोता में भाई पवन को कमल का फूल खिला के विधायक बनाया, और अब की बारी हीरालाल इंदौरा जी यहाँ से नगर पालिका के चेयरमैन बनेंगे। साथ हर कार्यकर्ता सोनीपत जिले का 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आपका पूरे भारत में नाम हो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये सारी खरखोटा की जनता इस बात का विश्वास भी दिलाती है, जो भी आप कह के जाओगे ये इनके लिए ना पत्थर की लकीर है। हमारे विधायक जी कह रहे थे 6 इंजन की सरकार है, 6 इंजन इस मुख्यमंत्री में है, तड़की 8:30 बजे उठा था। आदि लगे बगैर पानी के आग बत्ती थे, पानी पिया बगैर हमके आपके बीच में आए। एक बार धन्यवाद करो, दोबारा ताली बजा के ऐसे मुख्यमंत्री का। भारत माता की जय श्री राम। विजय के संकल्प की मुट्ठी बांध के, दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। और एक 2 नारे और आपने लगाने। अभी हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे यहाँ पहुंचे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की माल्यार्पण करने के बाद, और ज्योतिबा फुले जो एक गरीबियों को मसीहा, दोनों महापुरुषों का माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। जयकारा लगाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे। हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और जिन्होंने थोड़े से समय में ही हरियाणा में मुख्यमंत्री बहुत हुए, बहुत मुख्यमंत्रियों का शासन आपने देखा है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव से पहले 56 दिन का वर्किंग का समय मिला था, और 56 दिन के अंदर हरियाणा की जनता का जो दिल जीतने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज भाई हीरालाल जी के इस चुनावी अभियान में हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और निवेदन करता हूं से खरखोटा की बहादुर जनता से, जिन्होंने ये डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। और आपने विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से बहुत देर में आने का हमें अवसर मिला था, और आज भी आपने बहुत देर तक इंतजार किया है।
और ये आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके इस मेहनत से और प्रयास से हरियाणा प्रदेश में जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, इसलिए आपने ये इतना समय दिया है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हीरालाल जी, और आपने जिनको यहाँ से विधायक बना के भेजा, पहली बार खरखोदा की इस विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने का काम किया, ऐसे पवन खरखोदा जी। यहाँ से आपने बहन कृष्णा जी को विधायक भी बनाया और राय की जनता ने उनकी बार विधायक बनाने का काम किया, बहन कृष्णा गहलोत जी। और गन्नौर से हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र काजान जी, भाई प्रदीप सांगवान जी, मोनिका दहिया जी चेयरमैन जिला परिषद, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, निशांत छोकर जी, हमारे इस चुनाव के सह प्रभारी परमवीर सैनी जी, चुनाव की सह संयोजक बबीता दहिया जी, मंडल के अध्यक्ष नरेश पारासर जी, संजय रोहिला जी मंडल के अध्यक्ष, सतेंद्र जी मंडल के अध्यक्ष भी और ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी, और यहाँ से पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा बहन मीना नरवाल जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों। चुनाव आपने बहुत सारे देखे, बहुत सारी सरकारें भी बनाने का काम किया है, लेकिन जब से आपने ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया, उस दिन के बाद जब भी कहीं भी चुनाव होते हैं, हरियाणा की चर्चा जरूर होती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई संबोधन करते हैं तो हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद करते हैं। चाहे अब की बार बजट पेश हुआ हो, बजट के अंदर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री की चर्चा की है। ये जो गौरव हासिल हुआ है, ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली से हुआ, जिन्होंने गरीब को सम्मान देने का काम किया है, किसान को सम्मान देने का काम किया है, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, और देश के प्रदेश के जो बेरोजगारों को रोजगार देते हुए उनको सम्मान देने का काम किया है। ये उसी का परिणाम है। आज मुख्यमंत्री जी को आप सुनने आए, मुख्यमंत्री जी बहुत सारा कुछ बोल के भी जाएंगे, और ये लास्ट सभा है, बहुत सारा। आज शिवरात्रि का दिन था, मैं आप सबको भगवान शंकर की शिवरात्रि के दिन की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और निवेदन करता हूं कि ये जो चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, कहने को छोटा चुनाव हो सकता है, लेकिन नगर पालिका का चुनाव, जो मेरे से पहले वक्ता ने भी कहा था कि इसे कांग्रेस पार्टी का खोती देनी है, ये खोती देने का काम आपने करना है। आपने विधानसभा में भी खोती देने का काम किया, और भाई देवेंद्र काजान जी बैठे हैं गन्नौर में, इन्होंने भी खोती देने का काम किया था कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारा प्रचार किया था चुनाव से पहले, अपने मंत्रिमंडल को भी बांट रखा था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दे रखा था, लेकिन आपने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, कमल के फूल पर विश्वास किया है। मैं निवेदन करूंगा आपकी बार इस नगर पालिका चुनाव में भाई हीरालाल को अपना आशीर्वाद और समर्थन देके यहाँ से कमल का फूल खिला दो, आपकी कोई समस्या नहीं बचेगी। समस्या का समाधान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करेंगे। आप बेझिझक होकर इस प्रकार का चुनाव, इस प्रकार का इतिहास रख दो, जो बहुत सारे लोग यहाँ आके कहते थे हमारा गढ़ है, उनको बता दो ये गढ़ खरखोदे की जनता का है, गरीब जनता का है। इस गरीब जनता के जो दुख सुख के साथी हैं नायब सिंह सैनी का है, ये संदेश आपने इस चुनाव से देना है। इतना सा ही निवेदन आपके बीच में करने को आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अमरीश जी, भाई मोनू, कल्पना गागर जी भी, भारत माता की सभी नमस्कार का ऐलान कर लो। ब्राह्मण समाज और सीताराम जी जो वार्ड नंबर 12 से निर्विरोध पार्षद चुन के आए हैं, मुख्यमंत्री जी को मोमेंट तो भेंट कर रहे हैं। आज पीछा करो इलेक्शन बोलो उनकी, हम आपके नाम पे। भारत माता की।
से आप लोग बैठते हैं। साहब है जूनू साहब है सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पीछे भी जब मैं आया था तो समय वो हो गया था जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। आज फिर लगभग 3 घंटे की देरी से आपके बीच में आया, 4 घंटे। और पूरा का पूरा खरखोदा यहीं पर बैठा। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे खरखोदा के लोकप्रिय विधायक पवन खरखोदा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, राई से हमारे विधायिका कृष्णा गहलोत जी, गन्नौर के हमारे विधायक देवेंद्र कात्यान जी, बड़ौदा से जिन्होंने चुनाव लड़ा प्रदीप सांगवान जी, राजकुमार कटारिया जी, गुलशन ठेकेदार जी, निशान छोकर जी, नरेंद्र गहलावत जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया जी, आजाद प्रधान जी, चुनाव के सह प्रभारी परमवीर सैनी जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष नरेश पराशर जी, हमारे दूसरे मंडल के अध्यक्ष संजय रोहिल्ला जी, सुरेंद्र भैया जी, मीना नरवाल जी, अशोक गुजर जी, और मैं सबसे बड़ी बधाई देना चाहूंगा हमारी बेटी 3 दिन 4 दिन चुनाव में शेष बचे हैं। एक बहुत बड़ा दिल, एक इतना बड़ा निर्णय जो इन्होंने लिया, मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ममता सैनी जी, आप सबको भी बधाई देता हूँ। ये आप लोगों की तपस्या, लाइट नहीं चकराओ जी, आप लोगों का आशीर्वाद, कि आपने ममता सैनी जी को इसके लिए कहा कि हमारा प्रत्याशी जो पार्टी ने निर्णय किया है उस निर्णय को आप लोगों ने स्वीकार किया है। मैं पूना खरखोदा की सरदारी का शीश झुका करके मैं प्रणाम नमन करता हूं। आप लोगों ने, जब मैं सो रहा है बढ़िया विधानसभा की वोट मांगने के लिए आया था, आपने रात को 10 बजे ही क्लियर कर दिया था कि पवन खरखोदा विधायक है। आज फिर वही समय आ गया। ये आपकी तपस्या का परिणाम है, ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। आज फिर आप लोगों ने इस बात का संकेत दे दिया है कि 12 मार्च को रिजल्ट आएगा, हीरालाल अंदौरा यहाँ से चेयरमैन चुन लिया जाएगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, आप लोगों ने इतना सम्मान और इतना मान आपने किया है, मैं इस मान सम्मान को कभी भूलूंगा नहीं। और आज इस बात की गारंटी दे रहा हूं, किसी भी खरखौदावासी के सम्मान को या आपका बेटा कम नहीं होने देगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेगा, कोई कमी नहीं आने देंगे। खुल करके काम करिए इंदौरा जी, जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा विकास के लिए खर्च करेंगे। मैं आप सबको, हमारी बबीता दैया जी भी हमारे बीच में बैठी हैं। आज का दिन हमारे लिए ये बहुत ही विशेष दिन है। आज देवों के देव महादेव की, आज भगवान शिव की ये महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं आप सबको देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। जब भी खरखौदा का नाम मेरे मन में आता है, मेरा शरीर भी ऊर्जा से भर जाता है। हमने तो लाले को आई दिए थे जब मैं आया था। गजब का निर्णय किया आप लोगों ने। और मैं तो कह रहा था 11 तारीख को मैंने कई जगह चर्चा की। मैंने कहा कि मुझे 1 घंटा पहले मैंने बताया, और जब खरखौदा में आया तो गजब का सिनेरियो था। यह आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और यही हमारी ताकत है। जब ये ताकत हमारे पास है, ये सरकार 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को विकास की गति को बढ़ाने के लिए। भाइयों, एक ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार आपने बनाई है। मैं हरियाणा के कोने कोने में जा रहा हूं। जो जोश, जो उत्साह, जो प्यार हरियाणा के लोगों को मिल रहा है, एक बात स्पष्ट कर दी है कि 12 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार ये हरियाणा में गति से काम करेगी। मैं आपको बताऊं, विपक्षी दल तो रोहतक में इज्जत बचाने के लिए लगे, कहा एक तो बचा लियो, कहा मैं अभी 4 रोज पहले रोहतक में गया था। लोगों का बड़ा आशीर्वाद, प्यार वहां मुझे मिला।
मैं वहां बात कर रहा था कि हमने 100 दिन की सरकार हुई है, 100 दिन में हमने 18 महत्वपूर्ण निर्णय संकल्प जो अपने पत्र में डाले थे, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो लाभ मिल रहा है उनके जीवन को सरल करने का काम 100 दिन के अंदर हमने 18 बड़े निर्णय लिए। 10 ऐसे निर्णय है जिनकी आर्थिक अप्रूवल आनी है, जिनकी प्रशासनिक अप्रूवल आनी है। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर पूरे करने का काम तीव्र गति से अगर किसी ने किया, ये आपके भाई बेटे ने गति से किया। और भाइयों, विपक्ष के नेता कह रहे कहा 100 दिन में सरकार ने कोई काम नहीं करे। मन ने कहा था वो ट्वीट से फुर्सत मिल दी हो तब तो पता लगा, ट्वीट से फुर्सत नहीं मिल रही। घर बैठे इसी कमरे में ट्वीट करते हैं, काम चल जा। कांग्रेस पार्टी ट्वीट की पार्टी बन गई, इनके पास कुछ नहीं है, ट्वीट करते हैं। ये भी नहीं देखते ये सच्चाई क्या है, ये भी नहीं देखते, ट्वीट कर देते हैं। मैंने यही खड़खौदा के अंदर कहा था जब मैं रात को 10 बजे आया था, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिस दिन सरकार बनेगी जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। महीने में 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है। हर महीने 25 से 30 हजार रुपए खर्च होते थे। मैंने यहीं इसी स्थान पर कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी यहाँ पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। भाइयों, लोगों को बड़ी राहत मिली है जिसकी चर्चा लोग करते हैं। हमने इस बात को पूरा किया है, हमने ये भी बात को पूरा किया, लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। भाइयों, हमने उस बात को भी लागू कर दिया है। मुझे खुशी है इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार बुजुर्गों को दिया है, वो भी अपना इलाज से ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में करा सके, उसको लागू कर दिया है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खुला है। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था, मैंने तो हुड्डा साहब को कहा, मगर आपने तो नहीं कहा भी सरकार ने कोई काम नहीं कराया, मगर आप अपनी सरकार में चलने तो देख लो, 2.5 साल हो गए। महिलाओं को कहा था कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, महिलाओं को कहा था 1500 रुपए महीना देंगे। 2.5 साल में 500 का सिलेंडर दिया ना 1500 रुपए दिए। भाइयों, आपके बेटे भाई ने उस योजना को भी लागू कर दिया है। हर घर हर गृहिणी बना करके बहनों के रसोई के अंदर हमने उस योजना को लागू कर दिया है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रहेगा। 15 लाख बहनों को
अभी जो बहनें छूट गई हैं, मैंने अधिकारियों को कहा उन बहनों का भी जो अकाउंट है उसको इसके साथ लिंक कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये भी बात यहाँ पर कही थी। मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। 500 रुपए से ऊपर की जितनी राशि होगी आपका बेटा भाई आपके खाते में डालने का काम करेगा। बहनें जुड़ गई, अगर कोई रह गए हैं उनको भी जोड़ने का काम हमारे अधिकारी करेंगे। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। और ये बोल रहे कोई काम नहीं किया। एक और बात बताता हूं भाइयों, जब उसने ये कहा कोई काम नहीं किया और कहा 2100 रुपए की बात करी थी वो लागू नहीं करे, मैंने कहा कि हमने 18 वायदे पूरे कर दिए और ऐसे वायदे हैं जो मैं आपको गिनवा रहा हूं। एक बड़ा वायदा और 2-3 जो हमने 18 वायदे किए, एक से महत्वपूर्ण मुद्दे थे। हमारे जो किसान थे, पट्टेदार किसान थे, वो काश्त तो कर रहे थे जमीन के ऊपर, परंतु उनके नाम जमीन नहीं थी। हम कैबिनेट में बिल लेकर के आए, कैबिनेट में विषय आया, विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए, एक्ट बनाया। 2004 के कलेक्टरेट पर उन किसानों के नाम हमने जमीन करने का निर्णय लिया है। भाइयों, हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने ये भी निर्णय किया जो संकल्प पत्र में कहा था, गांव के अंदर अगर किसी का मकान पंचायती भूमि के ऊपर था, उसके ऊपर कानून की तलवार लटकती रहती थी। गांव में कोई ना कोई शिकायत कर देता था, कहीं तो पूरा का पूरा गांव पंचायत भूमि पर थे। हमने उसका भी विषय कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए और ये निर्णय कर दिया कि जो पंचायत भूमि के ऊपर 20 साल से बैठा है, 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा, उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इस समस्या का समाधान किया। उल्टा साहब कह रहे कहा कोई काम नहीं करेगा। हम ये कह रहा कहा कि आपने वायदा किया था बहनों को 2100 रुपये देने का, अभी तक दिया नहीं। मैं 3-4 रोज पहले रोहतक में था, मैं मन से बोल रहा था, जब उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर तो मैंने कहीं ना कहीं बताना था, तो मैंने रोहतक में जाकर के बताया। रोहतक में मैं मन से बोल रहा था, मैं कह रहा था कि हमारी बहनों को 2100 रुपया हमारी सरकार की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये नायब सिंह की गारंटी है कि बहनों को 2100 रुपया देंगे। 100 दिन हुए, अभी हमारी सरकार को 100 दिन हुए। मैंने अधिकारियों को बोल करके इसकी पूरी रचना योजना बना ली है। अभी 7 तारीख को ये हमारा पहला बजट सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा में। पहला बजट है हमारा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा और उसका बजट विधानसभा के अंदर एलोकेट किया जाएगा और 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमने निर्णय किया है। हुड्डा साहब ने बात सुन ली, हुड्डा साहब ने बात सुनी तो जो उनका मेल प्रत्याशी उसके कान में फूंक मार दी। हुड्डा साहब ने फूंक मार दी, कहा जी मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया, कहा चुनाव का घोषणा कर दी, कहा 2100 रुपये कहा महिलाओं को देंगे। ये उसको भी बेचारे को पता नहीं था, उसने तो फूंक मार दी और थोड़ा गया जाकर उसने मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया, कहा जी मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया। मैंने कहा मैंने कौन सा हुड्डा साहब वायलेशन किया है? ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, ये गारंटी नायब सिंह की है। 2100 रुपया बहनों को हम देंगे। आप नहीं दे पाए, आप वायलेशन बता रहे हैं। हमने कोई वायलेशन नहीं किया।
कानून में काम कर रहे हैं। हम जानते हैं हमें किस गति से काम करना, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हम गति से काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं और आपने बड़ा निर्णय किया है। आपने संदेश दे दिया है 12 मार्च को यहाँ के हीरालाल इंदौरा आप चेयरमैन बना देंगे, ये संदेश आपने दे दिया। गठबंधन कह देगा जब ये बात बोलना कहा 200%, कन्या का तो बीपी गिर जाए एकदम तड़ा बीपी गिर जाएगा। अभी तक मूर्छित पड़े हैं, अभी सोच लिया भी हो गया, क्या कहा खोमा पड़े। और मैं तो लोगों का धन्यवाद करता हूं, वो भी कांग्रेस का, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे थे। आपके पड़ोस दिल्ली में झूठ की दुकान खोले बैठे था, बड़े बड़े झूठ बोलने के था। जब उसके पास कोई झूठ बोलने नहीं मिला तो आरोपी लगा दिया कि पत्नी कौन, उसने कहां से वो शब्द कर दिया और कहने लगा हरियाणा ने यमुना के जल में जहर मिला दिया है। ये तो मैं सो रहा था पड़ा हुआ, मेरे इंजीनियर आए, उन्होंने आकर के मेरे को दिखाया भी हरियाणा के लोगों ने यमुना के जल में जहर मिला दिया, और मैंने तुरंत द्वार कर दी। कितना बड़ा झूठ बोल दिया। मुझे पीना पड़ा, मुझे इसलिए पीना पड़ा, एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर मंच के ऊपर खड़ा होकर के ये बोल दे कि भाई पानी के अंदर जहर है, लोग पानी पीना बंद करते हैं। ये जल से ही जीवन है, लोगों का जीवन चला जाए। मुझे बड़ी चिंता हुई और मुझे यमुना के उस स्थान के ऊपर जाना पड़ा और जाकर के मां यमुना के चरणों में उस पानी को पीना पड़ा। कहा जहर मिला दिया। मैं जब मां यमुना के चरणों में गया, मैं कहा मां यमुना इसमें साफ कर दिया। साफ कर दिया। और भी हाथ लगा के देख रहा भी हो गया, क्या पता नहीं लगा। और भी को मैं पड़ा, उठ नहीं रहा। आप देख भी रहे हैं, कहीं दिख रहा का इबियाल तो बेहोश होया पड़ा। बेहोश होया पड़ा गया। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने दिल्ली में जाकर के जब उसने जहर की बात की, मैंने कहा अरे केजरीवाल, हरियाणा के लोग ऐसे नहीं है, हरियाणा के लोग जहर नहीं मिला सकते, हरियाणा के लोग तो संस्कृति के लोग हैं। अपने आप जहर पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। मेरे हरियाणा के लोगों की ये संस्कृतियां, ये संस्कार हैं, वो जहर कहाँ मिला देंगे। भाइयों, उसने कितना बड़ा आरोप लगाया, साफ कर दिया। और आज पूरे हरियाणा का मूड है ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो यहाँ पर काम किए हैं, मुझे आप लोगों को
बताते हुए ये बड़ी खुशी भी हो रही है कि यहाँ पर खरखौदा के अंदर इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने मारुति सुजुकी का प्लाट लगा है 18,000 करोड़ रुपया भाई उसका इन्वेस्ट यहाँ पर निवेश आया है और उसके कारण अल्ट्रा मेगा भाइयों यहाँ पर उद्योग का इसी आपके खरखौदा के अंदर लगा है जिसके अंदर कार्य बनने की शुरू हो गई है। बिल्कुल लगा देंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हमारे यहाँ के युवाओं को भी रोजगार उसके अंदर मिलेगा। एक दूसरा हमने यहाँ पर जो सुजुकी मोटरसाइकिल है 2000 करोड़ रुपए का उसका निवेश यहीं पर लग रहा है। भाइयों हमने यहाँ मिनी सचिवालय बनाया 9 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से वो बना करके तैयार किया है, उसका निर्माण किया है। न्यायिक परिसर 6 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ है और हमारे खरखौदा में 4.5 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उसका नवीनीकरण 4 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। नई अनाज मंडी का विस्तार 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से हमने यहाँ पर किया है। भाई सरकार मैंने आप लोगों को कहा है 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। और एक और बात बताता हूं, ये लोग तो राज्यों में बैठे थे कि बस 4 घंटे रह गए, कहा कुर्सी पर बैठ जाएगा घंटे लग रहे थे कि कहा 4 घंटे रह गए, 3 घंटे रह गए, 2 घंटे रह गए और आप लोगों ने ऐसा फरमान दिया कि 2029 का तो नहीं पता भी आएंगे भी या नहीं आएंगे, उसका सुपना साफ हो गया। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक अपील करता हूँ आप लोगों को। एक रिक्वेस्ट है जी, एक रिक्वेस्ट है, जो यहाँ से कमल खिलाए हमारे भाई पवन को मंत्रिमंडल में पूरी कर जनता की युवा साथी एक मिनट यह मुख्यमंत्री वाले मुहूर्त हमारे पास ही अरे खरखौदा से तो हम बहुत समय करते हैं क्या बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात मैं कह रहा हूं, हमारा भाई गोपाल और हमारी बेटी ममता इनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। आज मैं आप लोगों के कोई कमी नहीं रहने देंगे। आप लोगों से अपील है एकजुट होकर के एक वोट कमल के बटन पर दबा करके और दबा करके यहाँ से हीरालाल इंदौरा जी को सबसे ज्यादा वोट से जितवा करके भेज दिया। बाकी के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम। जय हिंद, राम राम।